नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी जॉब सर्च भी अच्छी चल रही होगी। तो भारतीय डाक ने बम्पर वैकेंसी निकाल दी है इस समय, जिसे हम बोलते हैं जीडीएस की भर्ती। तो इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुका है, आपको दिखा देता हूँ। कैंडिडेट ऑल्सो सर्च आउट इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती, और जीडीएस भर्ती को अप्लाई करने के लिए ए पोस्ट पे जाना होगा, मतलब कि ऑनलाइन ही जाने वाली है भर्ती। तो ये काफ़ी बड़ी भर्ती है, आपको इसके बारे में बता देते हैं आगे चल के। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं डिटेल पेज के अंदर। नेम ऑफ द पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक, आप देख सकते हैं लगभग 15,000 वैकेंसियाँ हैं। ऑनलाइन मोड से ही जाना है, गवर्नमेंट जॉब है, आपको पता ही है। और इसकी लोकेशन बहुत सारी स्टेट के अंदर निकाली गई है, तो ऑल ओवर इंडिया में ये जॉब निकली हुई है। अब इधर आ जाते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं 10th पास इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल की निकल के आ रही है आपके सामने। रिलैक्सेशन SC ST या और जो OBC वगैरह हैं उनको 5 और 3 की रिलैक्सेशन मिलेगी। सैलरी 12,000 से लगभग 29,000 तक जा रही है, जो कि बहुत ही शानदार है। और ये आगे धीरे धीरे अपने आप बढ़ती रहेंगी। आपको पता है जैसे जैसे 7th पे कमीशन और कमीशन लगते हैं, उस तरीके से सरकार ने इसे एडजस्ट करते रहना है। सिलेक्शन मोड मेरिट रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई टेस्ट नहीं है। तो आप मान के चलें कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप 10th पास हैं, तो आपका सिलेक्शन होने में चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जब इतनी ज़्यादा बम्पर वैकेंसी निकली होती है तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है। अगर SC ST हैं तो उनके लिए नहीं होगी, तो आप मान के चलें कि 100 रुपये तो आपके लगने ही वाले हैं। और आगे चलते हैं, तो ये 22/5 को खुली है और 11/6 मतलब 11 जून तक जाएगी। तो टाइम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आवेदन करना शुरू कर दें अभी से ही। ये आपको कुछ भाषा दिखा रहा हूँ, जहाँ पे जिस भाषा के हिसाब से उन लोगों ने लेना है बंदा, या इस भाषा आपको आनी चाहिए। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, मध्य प्रदेश। सिर्फ जम्मू में हिंदी और उर्दू आनी चाहिए, बाकी सारे राज्य में आपको हिंदी ही हिंदी चाहिए। और आगे चलते हैं, तो केरला में आपको मलयालम चाहिए, पंजाब में हिंदी इंग्लिश पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी कोंकणी, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम हैं तो बंगाली हिंदी इंग्लिश, मणिपुरी इंग्लिश, मिजोरम, ओडिया, कन्नड़ा, उड़ीसा के लिए है। तो आप जिस भी भाषा में देख रहे हैं उस भाषा को देखते रहना अपने हिसाब से, आपको वो आनी चाहिए। आगे कह रहे हैं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th हैविंग पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो आपको समझ लो कि आपके पास मैथ्स या अंग्रेजी जरूर होनी चाहिए उस समय। कैंडिडेट शुड हैव द लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में आपको दिखा चुका हूँ कि कितने से कितनी तक की आपकी लोकल लैंग्वेज चाहिए आपको। सिलेक्शन प्रोसेस एज पर द मेरिट जनरेटेड, आपको मैं बता चुका हूँ कि इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो मेरिट बेस्ड है। और अगर हम BPM या GDS की बात करें तो 12,000 से शुरू होकर 29,000 तक जा रही है। अब आगे हम चलते हैं, आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि भारत में डाकघर का विशेष महत्व है। डाक विभाग ने अब पत्र भेजने टेलीग्राफ सेवा का काम पूरी तरह बंद कर दिया है, लेकिन अब भी देश में डाकघर द्वारा कई काम किए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत सारी जगह पे और भी काम करते हैं, डाक के अलावा ही बड़े सारे काम होते हैं, कोरियर के, डिलीवरी के। तो ये सारा उसी के अंदर का सिस्टम है। और ऐसे ही BPM की पोस्ट निकली हुई है, जो कि रहेगी ब्रांच मैनेजर की, मतलब ब्रांच के अंदर के जो काम होते हैं। ये देखो यहाँ लिखा आ रहा है शाखा पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो आप ये जो भी लिखा हुआ आ रहा है आप पढ़ें एक बार वेबसाइट पे जाके। आपके नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ मांगी हुई है। और ये देख लो, मेल डिलीवरी का अगर आप काम करते हैं तो आपको उसने दिखा दिया बेसिक इतनी है, इंक्रीमेंट इतना है, DA इतना है, ग्रॉस वेतन इतना पड़ जाएगा अगर आप 3 घंटे तक काम करते हैं, ठीक है। 3 घंटे 45 मिनट या 5 घंटे तक करते हैं तो इतना इतना आपको मिलता लग जाएगा, ठीक है जी। और आगे चलते हैं। और ऐसे ही अगर आप MP पेकर मेलमैन हैं तो 3 घंटे के 3 घंटे 45 मिनट और 5 घंटे तक के कितने मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ग्रामीण डाक सेवक, शाखा पोस्ट मास्टर या मेल डिलीवरी, मेल कैरियर का पैकर जैसे विभिन्न पदों पर नौकरी प्रदान करता है GDS, ठीक है।
ये मैं आपको लगभग दिखा चुका हूँ सारा। अब हम चलते हैं इनके नोटिफिकेशन, आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन, चल के आप देख लो अपने हिसाब से। और इसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखो ये इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जो लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आया नहीं, नज़र नहीं आया, तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आके देख सकते हैं, ठीक है, 22 से 11 जून तक। और ये आपको सैलरी स्लैब आपके सामने आ रहा है। तो ये सारा नोटिफिकेशन आपने एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि जो जो हम डिटेल बता रहे हैं वो सब एक्चुअल बिल्कुल सटीक है। 18 से 40 तक की मैंने आपको एज बता दी है, ठीक है। ये आप देख लेना कि आप किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट में, ओबीसी में, जिसके अंदर भी हो उसके हिसाब से आपको एज की रिलैक्सेशन मिल सकती है। और आपको जो भी आपने पढ़ाई करी है उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत नॉलेज कंप्यूटर का, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब आप अपना काम धंधा किसी तरीके चला रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलग तरीके का जॉब रहने वाला है। इसके अंदर अलग अलग तरीके की बहुत सारी जॉब्स निकली हुई हैं। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। एप्लीकेशन जो जानी है सिर्फ ऑनलाइन ही जानी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ ऑनलाइन ही इसका रहने वाला है सिस्टम। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को। बाकी मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा। तो ये देख लो, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ये ग्रेड का फैक्टर है। आप देख लो आपके मार्क्स कितने आ रखे हैं, उसके हिसाब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैं आपको लिंक में लगा दूंगा, तो आप देख लेना इस नोटिफिकेशन को, ठीक है। ये सारा आपको पढ़ लेना है, एक बार समझ लेना है कि नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। बाकी तो आपको इसे अप्लाई ज़रूर करना है, क्योंकि सरकारी नौकरी है और इसके अंदर घंटों के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। तो आपने रुकना नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसकी वेबसाइट देख लेते हैं। तो ये इनकी वेबसाइट आएगी। सबसे पहले तो आप ऐसे जाएंगे स्टेज 1, या यहाँ पे आ जाए स्टेज 1, रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर अप्लाई करेंगे, फिर फीस पेमेंट करेंगे। और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे रजिस्ट्रेशन के अंदर हम गए, अभी नहीं चल रहा रजिस्ट्रेशन, अभी इसका लिंक चल नहीं रहा है, जब चल जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये सारा उसने लगभग 23 स्टेट्स उसने दिखा दिए जहाँ पे उनको ये काम करवाना है। तो आपने रुकना नहीं है, आपने इसकी ज़रूर एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो अप्लाई ऑनलाइन में जाके अप्लाई स्टेटस अभी चल नहीं रहा है, क्योंकि वेबसाइट अभी चल नहीं रही है इनकी। आपने इसे ध्यान से ज़रूर भर देना है, रुकना नहीं है। और बाकी मैं आपको मोटी मोटी इसकी डिटेल दे चुका हूँ, और ये मैं साथ में अटैच कर दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो इसका ध्यान रखेंगे, पूरा का पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन ही जानिए, कहीं और या किसी और के थ्रू मत भिजवा देना, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला है कि हम ऑनलाइन ही लेंगे आवेदन। तो आप जिस भी शहर में बैठे हैं वहाँ की स्टेट का चेक करें सिस्टम, और इसे अप्लाई कर दें, क्योंकि ये आपको आगे लेके जाने वाला है। बाकी हम आपको इस वेबसाइट पे दिखा चुके हैं कि इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है, ये आपको पता ही है। यहाँ पे आके कैरियर्स का पेज खुल जाएगा, मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसका लिंक भी डाल दूँगा आपको, जब डाल जाएगा लिंक इसका वहाँ पे, तो आप डायरेक्टली इसको खोल सकते हैं। ये आ रही है इसके नोटिफिकेशन के साथ ही मैं आपको दिखा दूँगा कि इसके अंदर जो जो चाहिए होगा। तो आप इसके अंदर जो भी नोटिफिकेशन, इसमें ये देखो ये नोटिफिकेशन अटैच है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी नोटिफिकेशन इसके अंदर आएगा मैं आपको दिखा के इसको हम कर देंगे। तो बाकी मिलते हैं अगली जॉब में। इसे अप्लाई करना मत भूलना, GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट के नाम से ये चलेगा इंडिया पोस्ट के अंदर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।